दोस्तों, ये वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया था। इस वाक़ये को सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये है एलिज़ाबेथ फ्रेज़ेल। ये 6 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया हंगरी मुल्क में पैदा हुई थी। एलिज़ाबेथ बचपन से ही बाप के मार और गुस्से से बहुत तंग थी। इसलिए जब ये 18 साल की हुई थी तो घर के हालात और माहौल और बाप के मार और गुस्से से तंग आकर घर छोड़ के जाने का इरादा कर चुकी थी, ताकि वो एक बेहतर और पुरसुकून ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सके। उसने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया था और लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी में पहले से काफ़ी बेहतरी आ रही है। मगर 18 अगस्त 1984 को एलिज़ाबेथ अचानक गायब हो जाती है। घर वाले ढूंढने में मसरूफ़ हो गए, मगर कई दिन तक उसका पता नहीं चल सका। घर वालों ने पुलिस में इतला दी और उसे शहर शहर ढूंढते रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद एलिज़ाबेथ के घर एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि मैं एलिज़ाबेथ हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ रह रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। मगर ये बात बहुत ही अजीब थी, क्योंकि एलिज़ाबेथ के किसी भी दोस्त को एलिज़ाबेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एलिज़ाबेथ के बाप ने वो लेटर पुलिस को दिया तो पुलिस ने और बाकी सब ने भी यही कहा कि एलिज़ाबेथ अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा चुकी है और इसलिए उस केस को भी वहीं क्लोज़ कर दिया गया। मगर ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि एलिज़ाबेथ और कहीं नहीं बल्कि अपने घर की बेसमेंट में ही कैद है। बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और 8 दरवाज़ों की चाबी एलिज़ाबेथ के बाप के पास थी और इसे कैद करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका अपना बाप ही था। और वो लेटर भी उसके बाप ने ही एलिज़ाबेथ से ज़बरदस्ती लिखवाया था, ताकि सबको लगे कि एलिज़ाबेथ वाकई अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा चुकी है। इसने 24 साल तक एलिज़ाबेथ को कैद करके रखा और इसने एलिज़ाबेथ के साथ जो सलूक किया वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा सिर्फ पागल या दिमागी तौर पर मरीज़ इंसान ही कर सकता है। एलिज़ाबेथ का बाप हर 3 दिन बाद उसके लिए खाना लेकर जाता था और शुरू में तो एलिज़ाबेथ का बाप उसे बहुत ज़्यादा मारता था, मगर फिर ये सिलसिला बदल गया और उसका बाप उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात पर उतर आया। 24 साल एक ही बेसमेंट में बंद एलिज़ाबेथ 7 मरतबा प्रेग्नेंट हुई और ये सब करने वाला और कोई नहीं, उसका अपना बाप ही था। और इसका बाप एलिज़ाबेथ के साथ साथ उन पैदा होने वाले बच्चों को भी बेसमेंट में ही कैद करके रखता गया। एलिज़ाबेथ का बाप 24 सालों से उसके साथ ना जाने क्या क्या करता रहा, मगर इसकी खबर किसी को नहीं थी। एलिज़ाबेथ से पैदा होने वाला पहला बच्चा पैदा होते ही मर गया था। 3 बच्चे एलिज़ाबेथ के बाप के साथ घर में ही मौजूद थे और 3 बच्चे एलिज़ाबेथ के साथ बेसमेंट में ही कैद थे। घर के अफराद एलिज़ाबेथ के बाप से बच्चों का पूछते तो कहता कि ये एलिज़ाबेथ के नाजायज़ बच्चे हैं जो यहाँ छोड़कर चली जाती है। एलिज़ाबेथ के 3 बच्चे जो उसके साथ कैद में थे, एक दिन उनमें से एक बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो एलिज़ाबेथ अपने बाप से कहती है कि इंसानियत के नाते इसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। एलिज़ाबेथ का बाप उसकी बात मान लेता है। जब वो उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर उससे कहता है कि इस छोटी सी उम्र में इस बच्ची की दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। डॉक्टर ने जब उससे पूछा कि ये बच्ची तुम्हारी क्या लगती है, तो उसने कहा कि ये बच्ची उसे सड़क से मिली है। डॉक्टर ने इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं किया और फ़ौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस को भी उसने यही कहा कि ये बच्ची मुझे सड़क से मिली है, मगर पुलिस ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एलिज़ाबेथ के बाप को अब उसके अंजाम तक पहुंचने का वक्त सामने नज़र आ रहा था। उसको ये परेशानी सता रही थी कि कहीं पुलिस उसके घर की तलाशी ही ना ले ले, और ये सोचकर उसने अपनी बेटी को और उन बच्चों को आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही एलिज़ाबेथ उन 2 बच्चों के साथ हॉस्पिटल में एडमिट बच्ची के पास पहुंच जाती है और एलिज़ाबेथ डॉक्टर को सब बता देती है। डॉक्टर को पहले ही एलिज़ाबेथ के बाप पर शक था और वो पुलिस को बुला लेता है और सब कुछ बता देता है। पुलिस दोबारा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और एलिज़ाबेथ के बाप की सच्चाई का पता चल जाता है और 26 अप्रैल 2008 को पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है और 19 अप्रैल 2009 को अदालत उस शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। उस शख्स को वहाँ रखा गया है जहाँ जहनी मरीज़ और पागल लोगों को रखा जाता है। एलिज़ाबेथ इतना सब कुछ सहने के बाद अब अपनी ज़िंदगी ऑस्ट्रिया के एक शहर में अपने 6 नाजायज़ बच्चों के साथ गुजार रही है।